बाबर बर्डन, बाबर बोझ, बाबर बेकार, बाबर कुछ भी नहीं, बाबर सिर्फ और सिर्फ बर्डन है। और बर्डन ये बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बर्डन बढ़ रहा है कि पाकिस्तानी टीम इस बोझ तले दब रही है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो आए मुझे बचाए, इस किंग से मेरी जान छुड़वाए। लेकिन सबके सब बेहिस हैं, सबके सब जिंदा लाशें हैं, सबके सब जो है वो दरबारियों की तरह जो है वो शहंशाह के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये इस मैच की कहानी नहीं है, ये पिछले 2-2.5 साल से ऐसा ही चल रहा है। वो बाबर जो कभी रन्स बनाता था, क्योंकि तब कोविड था, वो बाबर जब रन्स बनाता था तो सामने वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम होती थी, सामने जिम्बाब्वे की कमजोर टीम होती थी, सामने श्रीलंका की कमजोर टीम होती थी, या फिर नेपाल आजम जो है वहां उनके रन्स बनते थे। अब तो बाबर से रन्स नहीं बनते। आखिरी सेंचुरी जो बाबर आजम ने की, वो बाबर आजम ने की 151 गालिबन रन बनाए नेपाल के खिलाफ एशिया कप में। उसके बाद उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। बार बार जाके देखें तो उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं बन रही। बनेगी भी तो कैसे बनेगी? सेंचुरियां तब बनती हैं जब आप क्रिकेट पे फोकस करते हैं, जब आप क्रिकेट को इज्जत देते हैं, जब आप क्रिकेट से खिलवाड़ करेंगे तो क्रिकेट आपको बीच मैच में रुसवा करेगी, बार बार करेगी, हर बार करेगी, लगातार करेगी। और यही बाबर के साथ हो रहा है। इस मैच का विलन बाबर आजम है। पाकिस्तान जो मैच हारा वो बाबर आजम की वजह से हारा। वो कोई पर्थ की विकेट नहीं थी जहां पे जो है वो बैटिंग करना मुश्किल थी, वो कोई इंग्लिश या सीना कंडीशंस नहीं थी, वो कोई इंग्लैंड की सीमिंग ट्रैक्स नहीं थे जहां पे बारी लेना मुश्किल थी। ये पाकिस्तान का डेड ट्रैक था, सीधा ट्रैक था, वो ट्रैक था जिसमें बल्लेबाज रन बना बना के अखीर कर देते हैं। वो विकेट जहां पे बाबर आजम ने 23 गेंदे लेके 10 रन बनाए, एक चौका लगाया, उसी विकेट पे इब्रार अहमद ने 15 गेंदे खेल के 4 गालिबन चौके लगा के और 23 रन बना लिए। उस विकेट में बाबर से रन नहीं बने। वही विकेट जहां पे फखर जमान किसी को नहीं बख्श रहा था, जो आ रहा था उसको मार रहा था, 100+ के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहा था, सेंचुरी के करीब चला गया था। उस विकेट में बाबर आजम से रन नहीं बने। वो तो 50 की एवरेज से भी जो है 50 की स्ट्राइक रेट से भी स्कोर नहीं कर सके। इस मैच में बाबर आजम के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। और वैसे भी बाबर आजम के पल्ले अब कुछ भी नहीं पड़ता। क्या सज्जा, क्या खब्बा, क्या तेज, क्या स्पिनर, सबके सब बाबर आजम पे जो है वो बाबर आजम को ऐसा लगता है कि जैसे मलकुल मौत आ गया हो। बाबर आजम से रन ही नहीं बनते। अब एक ब्रिगेड जो है, जो हमेशा से बाबर आजम के हवारियों के जरिए जो है वो ये प्रोपेगेंडा करती है कि बाबर आजम किंग है, किंग कर लेगा, किंग ये किंग वो, अब वो पीछे पड़ गई है इस मैच के बाद कि जी शाहीन अफरीदी ने आखिरी ओवर में 23 रन दे दिए तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। खुदा का वास्ता है, इस मैच में जो अहम 3 विकेटें गिराई हैं वो शाहीन अफरीदी ने गिराई हैं। एक आखिरी ओवर पिट गया तो पाकिस्तान 30-35 रन से नहीं हारा, पाकिस्तान 78 रन से हारा है। ये 78 रन बैटर्स ने बनाने थे, ये बॉलर्स क्या करते? हारिस रऊफ, उनका जो मामला है मैं उनके लिए दुआएं सेहत करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ अब इस ट्राई सीरीज में खेलेंगे। जब इस ट्राई सीरीज में नहीं खेलेंगे तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे उनका कमबैक हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। दुआ यहां से ये भी करूंगा कि रविंद्र जडेजा, जिनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, वो कैच लेते हुए गिर गए थे खुशदिल शाह का, वो अल्लाह उनको सेहतयाब करे। एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी उसको जब वो खेलता हुआ दिखाई देगा। खुशदिल शाह, बाबर के बाद खुशदिल शाह, जिसपे टीम के हेड कोच और गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर को बहुत ज्यादा मान था, वो क्या कर सके? उनके तो पल्ले बॉल ही नहीं पड़ रहा था। उनको तेज बॉल आया तो वो सर झुका के नीचे इधर उधर बल्ले घुमा रहे थे, बाद में स्टंप आउट कर दिया उनके स्पिनर ने। उधर देखें फ्लिप ने कैसा फेंटा लगाया, क्योंकि विकेट ही डेड थी, विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। वो उसने मारना था, मारा उसने। आप मिचेल को देखें, उसने मारना था, उसने मारा उसको, क्योंकि विकेट बिल्कुल ट्रैक, बिल्कुल डेड थी। एक शाहीन ने 88 रन नहीं दिए, 70 रन नसीम शाह ने भी दिए। अभी तो हारिस रऊफ का कोटा पूरा नहीं हुआ था, अगर उसका कोटा पूरा हो जाता तो इंग्लैंड का स्कोर जो है 350 से प्लस होता, सॉरी न्यूजीलैंड का स्कोर 350 से प्लस होता। एक इब्रार ने अच्छी बॉल की। हम यही तो कह रहे थे कि आप अपनी विकेटों पे कैसे 3 या 4 फास्ट बॉलर्स की बात कर सकते हैं। आके जो कह रहे थे हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, कैसे? इधर आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए थे, यहां पे आप रेलू कट्टों के साथ नहीं जा सकते।
यहां स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए थे, उनको देखें, उन्होंने आपकी टीम का जो सफाया किया, ऑलमोस्ट उनके स्पिनर्स ने सफाया कर दिया है। आपकी जो कमर तोड़ी है उनके स्पिनर्स ने तोड़ दी है। फखर जमान को स्पिनर लेके चला गया, बाबर को स्पिनर खा गया, रिजवान को स्पिनर खा गया, और रिजवान साहब ने किस तरीके से रिव्यूज आया कर दिया। आप कप्तान हैं, विकेट के पीछे आप इतने रिव्यूज को देखते हैं, पक्का था, पलम था, उस पर आपने रिव्यूज आया कर दिया। चले जी, वो रिव्यू बचा के भी हमने क्या करना था, लेकिन कुछ सेंस होता है। पाकिस्तान टीम ने इंतहाई गंदी क्रिकेट खेली है पहले मैच में, किसी तौर पे भी ये टीम डिजर्व ही नहीं करती। मैं आपको डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फोर नहीं खेलेगी। आप मुझे बेवकूफ समझ रहे थे, या कुछ लोग जो है वो मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे थे। ठीक है, जो क्रिकेट को समझते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, वो समझते हैं कि ये टीम जो है वो कभी भी इस कंपोजिशन के साथ, इस रिदम के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस तरह की गंदी क्रिकेट खेलने के बाद ये टीम आगे नहीं बढ़ सकती। और कैसे बढ़ेगी? क्रिकेट में हमेशा उसको इज्जत मिलती है जो बहादुर होता है, जो बुज़दिल होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो कभी भी मैचेस नहीं जीतते। और यही बात है कि पाकिस्तान जो है वो तभी जीतेगा जब कमजोर हरीफ होगा, तभी जीतेगा जब बड़ी टीमें अपनी 20 स्ट्रेंथ के साथ आएंगी, या जब वो आप उनके लिए तरजीह ही नहीं होंगे, तब आप जीत जाएंगे। लेकिन जब टीमें आएंगी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, तो फिर आप भीगी बिल्ली बने हुए नजर आएंगे। वो जो गोट 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 बाबर आजम को कहते हैं, वो लगता है कि बाबर आजम को गोट बकरी कह रहे थे, क्योंकि बाबर आजम आजकल बकरी बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के गली कूचों में ये टर्म्स बड़े आराम से बड़ी उससे इस्तेमाल की जाती है। आम लोगों की जुबानों पे ये आम ज़दे जुबान है कि गोट मतलब बकरी, वो कहते हैं वो तू बकरी है, यानी कि वो बकरी को डरपोक से शबी देते हैं। और ऐसा ही है, बाबर आजम डरा हुआ है, बाबर आजम सहमा हुआ है, बाबर आजम को यकीन ही नहीं रहा, बाबर आजम को एतमाद ही नहीं है। बात यह नहीं है कि बाबर आजम क्या कर रहा है, बात यह है कि बाबर आजम कैसे टिका हुआ है, कैसे उन्होंने बाबर आजम को कंटिन्यू किया हुआ है। जब एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकता तो वो डिजर्व भी नहीं करता, बाहर बिठाएं। इंडिया की एग्जाम्पल ने, उन्होंने अपने करंट कैप्टन को, जो सीरीज में कप्तानी कर रहा था, रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया कि भाई साहब आप स्कोर नहीं कर रहे, आप बाहर बैठे। यहां पे हमसे एक खिलाड़ी को बाहर नहीं बिठाया जा रहा, ऐसे टांगे कांपती हैं इनकी, पूरा सिस्टम लरस जाता है। क्यों हो ये गलती ना हो जाए, बाबर को बाहर ना बिठाएं। बाबर बर्डन है, बर्डन है, बर्डन है, बोझ है, इस बोझ को उतारे, पाकिस्तान टीम को बचाएं। वो जो सियासी नारा लगा था ना कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो, बाबर को निकालो टीम बचाओ, ये नारा लगना चाहिए। और याद रखिएगा, अगला मैच जनूबी अफ्रीका से है, वो ज्यादा तगड़ी टीम है, वो कमजोर टीम नहीं है। जनूबी अफ्रीका जब आएगा, वो आप देखिएगा, उनके बैटर्स, उनके बॉलर्स, उनके फील्डर्स, वो एक मुकम्मल पैकेज है। वो आपको इतनी आसानी से जो है वो काबू नहीं आएंगे आपके। हाँ, न्यूजीलैंड को ये एडवांटेज ज्यादा थी कि इनके पास स्पिनर्स एक से बढ़ के एक था, उनके पास थोड़ा सा ये मसला होगा, लेकिन उसके बावजूद उनके पेसर्स बड़े तगड़े हैं। फिर उनके पास तो आपके लिए पता नहीं अच्छी खबर है, आप तो इसको बुरा समझेंगे, लेकिन लेवल 4 क्वालिफाइड कोच, सही है, पढ़ा लिखा लेवल 4, ये पाकिस्तान वाला लेवल 4 नहीं जो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है, 15 दिन में खत्म हो जाता है। वो कई साल उसके लिए पढ़ते हैं इंग्लैंड में, फिर लेवल 4 मिलता है। यासिर अरफात, वो यासिर अरफात जिसको आपने कभी बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान में इज्जत दी थी, हालांकि पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। इंग्लैंड में उसको जो है उसके पोस्टर लगते थे, ठीक है, वो काउंटीज में जब खेलता था। उन्होंने, जनूबी अफ्रीका ने उसको अपने कोचिंग पैनल में शामिल कर दिया है। तो ये बात याद रखिएगा कि उनका बॉलिंग लाइनअप जो है वो उससे फायदा उठाएगा। और यासिर अरफात जानता है, कमजोरियां भी जानता है और डिलीवर करना भी जानता है। तो जनूबी अफ्रीका की टीम मुश्किल हो जाएगी। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि ये टीम जब ट्राई नेशन सीरीज से बाहर निकलेगी, क्योंकि अब आपके पास एक चांस है, अगर आप मैच हार गए वो, तो आप बाहर हो जाएंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। अगर ये टीम बाहर हो जाती है ट्राई नेशन में, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में इस टीम का एतमाद ऊपर होगा? अब मैं फिर एक बार मुतालबा करूंगा कि अगर अब आपने टीम में कुछ तब्दीली की, तो टीम में तब्दीली जो करनी चाहिए, उसके साथ ही इन सिलेक्टर्स को घर भेजना चाहिए। ये लाखों रुपए तनख्वाहें, 10-15 लाख नहीं, जो आखिरी सिलेक्शन कमेटी थी उसकी तनख्वाह मेरी इत्तलात के मुताबिक 25 लाख थी, और इनकी तो उनसे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, इतनी भारी तनख्वाहें लेने वालों को घर भेजना चाहिए। ये बातों से क्रिकेट नहीं चलती। वो आ गए हैं और आगे कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, तो इसका मतलब है ये फाइनल 11 जो आपने खिलाई है सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया, और फहीम अशरफ को आप बचाते रहे।
बचा लिया आपने भाई मशरफ को, चले अगले मैच में खिला लीजिएगा, अगले मैच में खिला लीजिएगा। और बातें यहां पे कर रहे थे कि जी इसको रिप्लेस कर दें, उसको रिप्लेस कर दें। ओ भाई आपको यहां से रिप्लेस करने की जरूरत है, यहां से रिप्लेस करने की जरूरत है। माइंडसेट बदले, यहां पे बहादुरी लाएं, जिगरा बड़ा होगा तो तब आप जीतेंगे, ऐसे आप नहीं जीत सकते। खौफ के बुत जो हैं वो कहते हैं ना, खौफ के साए तले सिर्फ शिकस्त पलती है, फतह नहीं मिलती। फतह के लिए दलेर होना पड़ता है, और दलेर होने के लिए मजबूत दिमाग का मालिक होना पड़ता है। फखर जमान मजबूती से खेला, वो कर पाया, लेकिन फखर जमान भी रोज नहीं चलेगा, ये बात याद रखिएगा। जिनको चलना है वो तो सालों से नहीं चल रहे, और वो है बाबर आजम।